स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रमुख राजवंशों के बारे में, जो कि पिछली वीडियो में दोस्तों हमने देखा कि महाजनपद कहाँ कहाँ थी, किस राज्य में कौन सी महाजनपद थी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आपकी जो समझ है वो काफ़ी अच्छे से बन जाए कि कौन सी महाजनपद कहाँ हुआ करती थी। तो दोस्तों आज हम देखते हैं क्रम वाइज कि कौन सा राजवंश कब आया था मगध में, और उसने दूसरे महाजनपद पर राज किया था। तो दोस्तों आज हम इसके संस्थापक और वो उसका टाइम पीरियड क्या था और उसकी स्थापना किसने की थी, उसका अंतिम शासक कौन था, इसको देखेंगे ताकि आपके माइंड में एक ओवरव्यू बन जाए और आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि राजवंश इस समय तक था और इस राजवंश की नींव इसने डाली थी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि जो मगध था दोस्तों, मगध सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी तो अवंती थी, ठीक है। लेकिन जो सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी नदियाँ थी और वहाँ पर काफ़ी उपजाऊ भूमि थी, तो क्या हुआ कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण महाजनपद थी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वहाँ पर जो आता है वो आता है हर्यक वंश, ठीक है। कौन आता है? हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश आता है जो कि 545 ईस्वी पूर्व से अगर देखें तो 412 ईस्वी पूर्व तक आता है। कौन सा वंश आता है? हर्यक वंश, ठीक है। इसकी जो नींव डाली थी दोस्तों, वो डाली थी बिंबिसार ने, ठीक। बिंबिसार ने डाली थी। किसने डाली थी? बिंबिसार ने। तो ये हर्यक वंश था, पहला राजवंश जो दोस्तों मगध पर राज करने के लिए आया था। हालांकि उससे पहले आया था, लेकिन मेन जो जिसकी हमको जानकारी मिलती है वो हर्यक वंश था पहले नंबर पर, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में आता है वो आता है नागवंश। नागवंश आया था दोस्तों। नागवंश तो था, वो था 412 ईस्वी पूर्व से लेकर, दोस्तों हम उल्टा चल रहे हैं, जीरो पर जाएंगे और उसके बाद में फिर इतिहास शुरू होगा। तो हम ईसा मसीह के जन्म के उधर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे वो थे शिशुनाग, ठीक है। और अंतिम शासक जो था वो था नंदीवर्धन, ठीक है। अंतिम जो शासक था वो था नंदीवर्धन। फिर उसके बाद में जो वंश आता है वो आता है नंद वंश। नंद वंश का जो टाइम पीरियड देखें अपन तो 344 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व जिसको बोल सकते हैं वो था, ठीक है। इसका जो संस्थापक था वो था महापद्मानंद, ठीक है। और उसका जो अंतिम शासक था वो था घनानंद, जो कि सुना होगा आपने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य में भी देखा होगा कि जो ये काफ़ी क्रूर था और फिर चाणक्य इसके दरबार में रहता है ना, तो ये अपमानित करता है। फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य से मिलता है और चंद्रगुप्त मौर्य फिर घनानंद को हराता है और मौर्य वंश की नींव डालता है, ठीक है। तो ये था इसका टाइम पीरियड। अगर देखें नंद वंश का तो ये 344 से 322, इसमें 10 राजवंश आए थे दोस्तों। लेकिन वो जो खास है वो महापद्मानंद काफ़ी पराक्रमी था और घनानंद उसके बाद में कोई नहीं था, ठीक। फिर आता है, अगर देखें तो फिर था मौर्य वंश। मौर्य वंश था दोस्तों। मौर्य वंश का अगर टाइम पीरियड देखें तो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों मौर्य वंश में अगर देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर उसके बाद में बिंदुसार है, बिंदुसार के बाद में महान सम्राट अशोक है ना, वो सब मौर्य वंश में आएंगे। और अंतिम शासक था वृहदत्त। कौन सा दोस्तों? वृहदत्त था। तो इसको देखें तो इस चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव डाली, तो दोस्तों अंतिम शासक था वृहदत्त।
वृद्धत की हत्या कर दी थी दोस्तों किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की नींव डाली थी। तो शुंग वंश जो रहता है दोस्तों 184 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसका जो जिसकी नींव डाली थी जिसका नाम था पुष्यमित्र, ठीक है। और अंतिम शासक था दोस्तों वो था देवभूति, ठीक है, देवभूति था। उसके बाद में अगर देखें तो फिर इसके बाद में था कर्णवंश था दोस्तों 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक। इसका जो संस्थापक था वह था वासुदेव। और अंतिम शासक अगर देखें तो अंतिम शासक इसका था सुशर्मा, ठीक है। उसके बाद में देखें तो आता है सातवाहन वंश। सातवाहन का टाइम पीरियड था 30 ईस्वी पूर्व से लेकर 240 ईस्वी तक, मतलब ये दोस्तों अब इतिहास शुरू हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो इसका जो संस्थापक था वह था सिमुक, और अंतिम शासक जो था वो था सातकर्णी, ठीक है दोस्तों। तो ये टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। हर्यक वंश 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। इसका जो संस्थापक था वह था बिंबिसार। दोस्तों इस वंश को अगर देखें तो पितृहत्या वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिंबिसार की हत्या किसने की थी? इसने काफ़ी अपने साम्राज्य को फैलाया था, लेकिन क्या था उस समय दोस्तों राजा बनने का इतना मोह होता था, इतना लालच होता था कि वो अपने भाई बहन पिता सबको मार देते थे। तो बिंबिसार के उसका पुत्र था, उसके अंतिम समय में अजातशत्रु ने उसको मार दिया। फिर अजातशत्रु के अंतिम समय में उसके पुत्र ने उसको मार दिया। तो इसलिए इस वंश को क्या कहा जाता है? पितृहत्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। फिर उसके बाद में जो आता है नागवंश आता है 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक, ठीक। इसके बाद में शिशुनाग था, फिर उसका पुत्र कालाशोक आता है, उसने भी काफ़ी साम्राज्य का विस्तार किया था। फिर अंतिम शासक था नंदीवर्धन, ठीक है। फिर नंदवंश आता है, माँ पद्मानंद संस्थापक था। अंतिम शासक जो देखिए गणानंद था, इसका टाइम पीरियड 344 से 322, ये कम समय तक था दोस्तों। फिर उसके बाद मौर्य वंश जो सबसे प्रमुख है हमारे अपने पढ़ने का इतिहास में, सबसे जिसके बारे में चर्चा मिलती है वो है मौर्य वंश, ठीक है। तो मौर्य वंश को देखें 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य महान सम्राट ही बोल सकते हैं, फिर बिंदुसार, और फिर महान सम्राट अशोक, और फिर वृहदत्त। अंतिम शासक था वृहदत्त था। फिर उसके बाद में दोस्तों जो वंश शुरू होता है वो ब्राह्मण राजवंश शुरू होता है, यहाँ से अपन कह सकते हैं, क्योंकि ये जो थे दोस्तों ये सब ब्राह्मण थे। तो देखिए शुंग वंश था, शुंग वंश 184-75 ईस्वी पूर्व, पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक था। अंतिम शासक था देवभूति। फिर कर्ण वंश 75 से 30 ईस्वी पूर्व तक, वासुदेव। अंतिम शासक सुशर्मा। सातवाहन आंध्रा, ये दोस्तों दक्षिण तक फैल गया था, इसलिए इसको आंध्रा सातवाहन भी बोलते थे, ठीक है। फिर इसके बाद में सिमुक था, इसका संस्थापक। अंतिम शासक था सातकर्णी, ठीक है। उसके बाद में उत्तर में देखें तो इनके आसपास ही एक और राजवंश चल रहा था जिसका नाम था वर्धन वंश। वो भी काफ़ी अच्छा साम्राज्य फैला हुआ था, तो उसको भी हम जिक्र करेंगे। उसमें देखें दोस्तों तो हर्षवर्धन काफ़ी प्रतापी और काफ़ी पराक्रमी शासन था, तो उसको भी देखेंगे। और सातवाहन वंश के बाद में दोस्तों एक और आता है जिसका नाम था गुप्त वंश। इसको देख लेते हैं दोस्तों, ये छूट गया था। गुप्त वंश था, अगर देखें तो 240 ईसा पूर्व से लेकर 520 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसकी जो नींव डाली थी दोस्तों वो श्रीगुप्त ने डाली थी, श्रीगुप्त। और अंतिम शासक था वो था भानुगुप्त, ठीक है। इसमें ही देखेंगे तो फिर घटोत्कच आते हैं, समुद्रगुप्त भी इसी में रहते हैं, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ठीक है दोस्तों। सारे गुप्त जो होते हैं इसमें आते हैं। तो जो मेन है दोस्तों वो
मेन अगर मौर्य वंश को देख लें, वर्धन वंश है, उसके बाद में गुप्त वंश है, ये काफ़ी मेन है। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम में ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा राजवंश किस समय आया था, उसका टाइम पीरियड क्या था, मौर्य वंश के साम्राज्य के पहले कौन सा साम्राज्य हुआ करता था, उसका कौन सा अंतिम शासक था, ठीक है। और ये अगर एग्जाम में देखें तो ऐसे सीरियल वाइज से भी दे दिए जाएंगे और बता दिया जाएगा कि इनमें से सीरियल वाइज है कि इनमें से एक अलग है, ये भी दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये होना चाहिए कि इसके बाद में कौन सा आया था, इसके बाद में कौन सा राजवंश आया था, उनका टाइम पीरियड क्या था और संस्थापक कौन थे, उनके अंतिम शासक कौन था, फिर इनके मेन बातें जो है कि इनमें क्या मुख्य बातें थी, हर्यक वंश में क्या था, उसमें नाग वंश में क्या था, फिर नंद वंश में क्या था, ये जो राजा थे क्या उनकी एक्टिविटी थी, क्या हलचल थी, वो भी दोस्तों देखेंगे। तो ये दोस्तों इस वीडियो में मेरा पर्पस ये था, मेरा उद्देश्य ये था कि आपको पूरा क्लियर रहे कि जो महाजनपद काल में जो समय थे, जो भारतीय राजा थे, वो भारतीय राजा कौन कौन थे और किस समय उनका टाइम पीरियड था, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में फिर इनके अंदर जाएंगे हम और इनके अंदर जाकर फिर इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है कि ये वीडियो ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और हर्यक वंश और फिर इसके बाद में सारे वंशों को हम क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही।